हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे मैथ्स मैजिक बुक एनसीईआरटी क्लास 4th का चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर। इसके बारे में हम हाफ्स और क्वार्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यहाँ एक स्टोरी दी है, आप लोगों ने सुनी होगी। दो बिल्लियाँ थीं, यहाँ पर तो उनका नाम लिखा है मिंटू और मोटू। तो एक मालिनी नाम की लेडी के यहाँ से एक बिल्ली, जो बिल्ली है वो रोटी चोरी करके लाती है। तो दोनों लड़ती होती हैं। तो बंदर आता है, तो बंदर कहता है ला मैं इसको बराबर तुम्हें दे देता हूँ। तो वो ऐसा टुकड़ा करता है कि एक छोटी एक बड़ी हो जाती है। तो फिर ये कहता है कि अरे ये वाली बड़ी है तो इसमें से थोड़ी सी खा लेता हूँ। तो अरे ये छोटी हो गई, फिर इसमें से खा लेता हूँ, अरे ये छोटी हो गई। ऐसे करते करते दोनों रोटी खुद खा जाता है और दोनों बिल्लियाँ उसको देखती रहती हैं। और तो बाद में फिर वो उनको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। यहाँ तो ये स्टोरी के बारे में है। हम मूव करते हैं अपने चैप्टर पर। यहाँ पर देखिए, हाफ हाफ मतलब आधी आधी। इफ़ द कैट आस्क टू डिवाइड द चपाती इक्वल हाउ इट विल डू यू। अगर बिल्लियाँ कहती हैं कि चपाती को आधी आधी डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए चपाती ये है, तो इसको क्या करेंगे, हम डबल फोल्ड कर देंगे। ऐसे डबल फोल्ड करेंगे तो ये दो हिस्से बन जाएंगे। तो हम ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट चीट, अगर आप जो बंदर है टीटू उसकी तरह चीट नहीं करते, और द कैट विल हैव दीज पार्ट, तो क्या करते, वी डिवाइड इन 4 पार्ट, ठीक है। हम क्या करते, इसको आधी करते, आधी फोल्ड ऐसे इसको फोल्ड करते, फिर इसको और फोल्ड कर देते, तो हमारे कितने 4 हिस्से हो जाते हैं। हाफ ऑफ हाफ, आधी के भी आधी। यहाँ देखिए, आधी की भी आधी हमने कैसे करी है। एक को आधी, मान लो 4 बिल्लियाँ होती, ये अभी तो 2 बिल्ली हैं, तो एक रोटी को हमने फोल्ड कर दिया, 2 हिस्से कर दिए। अब 4 होती तो हम क्या करते, इसको और फोल्ड कर देते, तो बराबर के 4, आधी की भी आधी हो जाती। हाफ ऑफ मैनी पीस, यहाँ देखिए, रानी गोट अ चॉकलेट, शी डिवाइड इक्वली, उसने अपनी फ्रेंड को आधी दी। तो ये चॉकलेट है, तो इसको हाफ कैसे करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 हैं, ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि ये आधी आधी कैसे करोगे। तो 3 हिस्से रानी ले लेगी, 3 हिस्से रीना ले लेगी। हाउ मेनी पीस ऑफ चॉकलेट आर देयर, 6 हैं। तो हाउ मेनी पीस आर लेफ्ट विथ रानी, रानी के पास कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, ठीक है। मैनी शेप्स फ्रॉम हाफ शीट, अब हमें यहाँ पर एक पेपर लेना है और उनको इक्वल शेप्स में करना है। मतलब देखिए, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बनाने हैं और इन ट्रायंगलों से आधी आधी करके हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाने हैं। शेड्स ऑफ शेड द 2 डिफरेंट ट्रायंगल, मतलब इन्होंने यहाँ 2 ट्रायंगल दे रखे हैं और अलग अलग कलर से बनाने हैं हमें। यहाँ हम क्या करेंगे, आपने 2 सिमिलर ट्रायंगल काट दिए, अभी इन्होंने ऐसे लगा रखा है, अभी आप ऐसे लगा देंगे। एक शेप ये हो गया, एक रेक्टेंगल के टाइप में जोड़ देंगे और दूसरा ट्रायंगल, 2 शेप हो गए, ठीक। ट्रायंगल से हमने बना दिया। इस ट्रायंगल को यहाँ लगा दिया तो ये हो गया, इस ट्रायंगल को ऊपर लगा दिया तो ये हो गया, ठीक है। इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो ये हो गया, ठीक है। मैनी वे टू कट इनटू हाफ, हाफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए यहाँ पर इसने क्या करा है, जिगजैग वे में काट दिया है, ठीक है। इसको इक्वल, यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर इसका ज़्यादा आ गया, सेम ही रहता है, ठीक है। टॉप से उसने बॉटम तक अलग अलग पैटर्न में काट दिया। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 97 में, हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू कट द रेक्टेंगल टू हाफ, ये कुछ रेक्टेंगल बना रखे हैं उन्होंने कहा आपको इसको हाफ में काटना है। तो जैसे इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये हाफ हो गया, इधर मैंने इसको कर दिया, ये हाफ हो गया, इसको मैंने ऐसे तिरछे में कर दिया, ये हाफ हो गया, यहाँ इसको ऐसे कर दिया, ये हाफ हो गया, ये ऐसे ऐसे जिगजैग में कर दिया तो ये हाफ हो गया, ठीक है। कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल, यस, ठीक है। अब देखिए, मैनी वेज टू मेक क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है, एक कोई चीज़ है उसका 2 टुकड़े करे तो हाफ हो गया, और उसके भी टुकड़े कर दिए तो ये जो हिस्सा होगा, एक हिस्सा, ये 4 हिस्से टोटल कितने हैं, 4, उस 4 में से एक हिस्सा कहलाएगा क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर कहलाएगा। देखिए एक
बड़ा बॉक्स था, इसको डबल करा, हाफ हो गया, उस हाफ के भी 4 कर दिए तो 1/4 1/4 1/4 तब 1 बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक 5 रेक्टेंगल दिए उन्होंने, अब हमें इसे 5 तरीके से ड्राइंग करके 4 भागों में बांटना है। जैसे देखिए 1 2 3 4, 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो अपन नहीं पढ़ा था ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये 4 हो गया, अब इसको अपन लाइन से कर सकते हैं 1 2 3 4। स्केल नहीं, मैं इसे अंदाज़न कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। कैन यू चेक वेदर दीज आर इक्वल? यस। यहाँ पर देखेंगे केक कटिंग के बारे में बात की जा रही है। रजनीश फादर एक केक लाए और डिवाइड करा 4 इक्वल पार्ट्स में। तो एक खुद के लिए, एक भाई के लिए और मम्मी और पापा के लिए। ठीक है, अब देखिए कलर करना है हमें। ये केक के शेड्स बना रखे हैं, डिज़ाइन बना रखी है, हमें कलर करना है और यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं आप कलर करेंगे, लेकिन मैं उसको अलग अलग बता दूँगी, आपको शेड करके बता दूँगी। पहला क्वेश्चन है हाउ मच डज ईच गेट। तो कितना, हर एक को कितना मिलेगा? टोटल 4 हिस्से हैं, एक को 1/4। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे कलर कर सकते हैं, रेड ग्रीन येलो ब्लू, कुछ भी कलर कर दो। ठीक है, अलग अलग शो कलर। फादर गेव हिज शेयर केक टू रजनी। पापा ने अपने हिस्से का केक किसको दे दिया? रजनी को। तो रजनी को आधा तो मिला और पापा को और मिल गया। ठीक है, तो आउट ऑफ 4 पार्ट, तो 4 हिस्से में से रजनी को कितने मिले? 2 पार्ट। ठीक है, सो शी कैन राइट, वो क्या लिख सकती है? 4 में से उसको 2 हिस्से मिले। अब ये कट रहे हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मतलब पूरे में से आधा उसको मिल गया। बिफोर रजनी फादर गेव हिज शेयर रजनी, शी हैड ओनली हाफ केक विच वाज 1/4 ऑफ टोटल केक। ठीक है, अब कलर द राजू। राजू को कौन सा मिला है? राजू को 1/4 एक हिस्सा मिला है ना भाई। हाउ मच डज द केक रजनी राजू गेट टुगेदर। रजनी और राजू के केक कितना था? देखो राजू का तो इतना था और रजनी का मिल गया था, रजनी का एक हिस्सा ये और पापा का हिस्सा, और तो 4 हिस्से में से 4 तो ये होगा, नीचे लिख देंगे 4 हिस्से में से कितने मिल गए? दोनों बहन भाई को 3/4 हिस्से मिल गए। ये देखो 3/4 हिस्से। ठीक है, अब देखो ग्रीडी कुंदू। कुंदू जो है एक लालची आदमी है, मार्केट गया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी, लेकिन पैसा उसको कम देना था। एक दिन वो कद्दू खरीदने गया हलवा बनाने के लिए, तो उसने क्या करा, उसके पास 10 रुपये थे। उसने बोला पम्पकिन सेलर से कि मुझे बड़ा कद्दू दो। पम्पकिन सेलर ने 10 रुपये में 1/4 दे दिया। 1/4 दिस पम्पकिन कॉस्ट कितनी थी? तो 10 का 10 × 4 करा तो 40 रुपये का था। तो वो कहता है मैं तो 10 ही रुपये लाया हूँ। तो वो कहती है सब्जी वाला कि मैं इसका हाफ आपको दे देता हूँ। तो पम्पकिन सेलर कहता है देन यू गो टू नेक्स्ट सेलर। तो वो कहता है हाफ दे दो। तो पम्पकिन सेलर मना कर देता है तो कि आप आगे जाओ। ही कैन गिव यू हाफ, वो आपको 10 रुपये में और ज़्यादा बड़ा दे सकता है, मेरे पास अच्छी क्वालिटी का है, मैं नहीं दे सकती। ये इधर यहाँ पर बात हो रही थी। कुंदू जाता है आगे पम्पकिन के लिए देखने। तो कुंदू हाउ मच दिस पम्पकिन? आई विल गेट 10 रुपीज़। तो पम्पकिन सेलर कहता है हाफ। दिस फुल पम्पकिन कॉस्ट इज़, तो हाफ देता है। तो 10 × 2 कर देंगे तो कितना आ गया? 20। क्या करता है कि आगे जाता है, तो उसको क्या 10 रुपये में सारे कद्दू चाहिए होते हैं। तो पम्पकिन सेलर कहता है कि आप ना आगे चले जाओ, और ज़्यादा मैं इतनी ख़राब सब्जियां नहीं बेचता, आप आगे चले जाओ, आपको 10 रुपये में बहुत बड़ा कद्दू मिल जाएगा। अब ये लालची होता है तो ये आगे जाता है, तो आगे जाता है तो उसे बहुत बड़ा कद्दू 10 रुपये में मिल जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जितना सस्ता लेंगे, अब क्वालिटी आपको पता है। तो वो कहता है पम्पकिन के सेलर आप इसको अपनी छत पे क्यों नहीं रख देते, तो इसमें से पेड़ आ जाएगा। ये खुश हो जाता है।
कुंदू और अपनी छत पे रखने जाता है और देखिए क्या होता है, छत पे से स्लिप हो जाता है, कद्दू भी जाता है, वो खुद भी चला जाता है। यहाँ पर देखेंगे एक प्राइस लिस्ट दी है जिसमें टमाटो 8 kg 8 रुपये पर kg, पोटैटो 12, ओनियन 10, कैरेट 16, पम्पकिन 4, इनके पर केजी के रेट लिखे हैं। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ मच डस हाफ, आधा किलो टमाटर की कीमत क्या होगी। तो टमाटो कितना है 8 है, तो 8 का हाफ कितना हुआ 4, 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4। विच कॉस्ट मोर, किसकी कीमत ज़्यादा है, आधा किलो प्याज की या 1/4 कैरेट की। तो हाफ ओनियन का हाफ कितना हुआ 5 है, सॉरी 10 है, तो 10 का हाफ कितना हुआ 5 हुआ। अब कैरेट का 3/4 1/4 तो 16 है, 16 का 1/4 कितना हुआ 4। अब किसकी रेट ज़्यादा आ रही है, 5 रुपये प्याज है और 4 रुपये गाजर है, तो किसकी है, ओनियन की कीमत ज़्यादा है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 पोटैटो, पोटैटो का 3/4, तो हम क्या करेंगे 12 इंटू 3/4 कर देंगे, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो कितना आ जाएगा हमारा, पोटैटो की 3/4 कीमत कितनी आ जाएगी 9 रुपीज़। कीर्ति जाती है शॉपिंग करने और उसके पास 20 रुपये होते हैं, ये उसकी लिस्ट है, ठीक है। तो उसके लिस्ट के हिसाब से देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। पोटैटो चाहिए उसे आधा किलो, तो पोटैटो की कीमत कितनी है 12 रुपये, 12 के आधा कितने हुए 6 हो गए। पम्पकिन चाहिए उसे 2 kg, तो पम्पकिन 2 इंटू 4 हो गया तो 8 किलो 8 रुपीज़ हो गया। कैरेट उसे 1/4, तो 16 का 1/4 अपन करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। तो टोटल कितने रुपए हो गए 6 रुपीज़ 8 रुपीज़ और 4 रुपीज़, टोटल 18 रुपीज़। तो उसके पास 20 रुपीज़ हैं, तो 2 रुपये उसको वापस हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है, प्राइस लिस्ट कि आप किससे क्या खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ पार्ट्स शेड्स कर रखे हैं, शेप्स के कुछ हिस्से, तो ये पूरा 2 हिस्से में डिवाइड है, तो टोटल कितने हिस्से हैं 2 हैं। अब कलर कितना है 1, तो 1/2 इज़ कलर। यहाँ कितने टोटल पार्ट हैं 4 हैं, और कलर कितने हैं तो 2, तो 2/4 इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं और 1/2 कलर भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ नीचे लिखा हुआ है उतने हमें शेड्स करने हैं, तो 1/2 हाफ करना है, तो ये टोटल 4 हैं, तो 4 में 4 के आधे कितने हुए 2, तो हम 2 को शेड कर देंगे। यहाँ 3/4 इसका हमने 4 हिस्से कर लिए, ठीक है, तो टोटल 4 हिस्से हो गए और 3, तो 3 हमें शेड करने हैं, ये 3 हमने शेड कर लिए ऐसे, ठीक है। आप कलर से भी कर सकते हैं, सेम इसमें भी ऐसे ही 3/4 करना है अपने को, 3/4 हो गए। इसमें 4 हिस्से हैं 1 2 3 4, तो हमें एक हिस्सा करना है सिर्फ, ये 1/4 हमने कर लिया। अब इसमें हाफ करने, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 हम कर देंगे कलर, ठीक है। अब इसमें 4 में से 3 करने हैं, तो पहले आधा करेंगे हम, उसमें से 3 हिस्से कर देंगे हम कलर, ये हमारे 3/4 हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये चित्र बने हुए हैं, इनको हमें हाफ करना है, तो यहाँ से हमने इसको ऐसे हाफ कर दिया, ठीक है। इसको हाफ करना है तो यहाँ से हम इसको ऐसे हाफ कर देंगे। पम्पकिन को हम यहाँ से ऐसे हाफ कर देंगे, ठीक, ऐसे हाफ होगा, ठीक है। यहाँ आते हैं हम पेज नंबर 102 पर। अब यहाँ देखिए 2 सेक्शन दे रखे हैं, इधर वाले चित्र को हमें हाफ करना है और इधर वाले को हमें 1/4 करना है। तो हाफ करने तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 8 के कितने हुए आधे 4 हुए, तो 4 हमने कलर कर दिए। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, यहाँ कितने फ़ोटो बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, तो 9 हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कलर कर सकते हैं, मैं अपनी पेंसिल से कर रही हूँ। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाफ़ करने हैं, तो हाफ़ हम आधे 5 होंगे, इसके 5 को हम शेड कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। ये आधे हो गए, हाफ़ कैसे करना है। अब 1/4 टोटल कितने हैं 4 हैं, तो 4 में से हमें 1 करना है, तो 1/4, ठीक है। इसमें 8 के 1/4 कितने होंगे, 8 को 1/4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा, तो 2 कर देंगे तो हमारा 1/4 हो जाएगा। ये 4 हैं, 4 में से हम 1 को शेड कर देंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये देखिए कलर पार्ट है, एक तरफ पार्ट को कलर कर रखा है,
बीच में उनका रिटर्न दे रखा है कि उस हिस्से को क्या कहते हैं, और फिर तीसरा नंबर में शो कर रखा, तो हमें मैच करना है। तो ये कितने हैं, 4 में से 2 गए तो हाफ हो गया, तो ये हाफ हो गया, तो हाफ को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये 4 में से 1 है तो क्वार्टर है ये, तो क्वार्टर को यहाँ करा, तो क्वार्टर को कैसे लिखेंगे, 1/4, इसको मैच कर देंगे। ठीक है, अब ये फुल है तो ये होल हो गया, और 4/4 ये हो गया। ये 4 में से 3 है तो 3 क्वार्टर ये हुआ, और 3/4 इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मेक द हाफ, आधी चित्र बनी है, आधी अपन को बनानी है, तो मैं बनाती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ी कोशिश करी है, आधे चित्र बने हैं, आधे के आधे मैंने ड्रॉ कर दिए। अब देखिए दिस इज़ अ क्वार्टर पिक्चर, तो कैन यू कंप्लीट, येस, हाउ मेनी मोर क्वार्टर, तो इसमें और कितने चित्र बनेंगे, तो 3 मोर क्वार्टर। तो देखिए पहले सर्कल हम बना देंगे, सर्कल हमने बना दिया। ठीक है, इसको कलर करना है। अब जैसे ये 3/4, देखिए 1/4 था, 1 2 3, तो 3 मोर और बन गए। बस अब ये हम सूरज की डंडी निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे बन गया। यूजिंग द मीटर स्केल, कट अ स्ट्रिंग, मीटर स्केल का इस्तेमाल करना है और 1 मीटर काटना है। अब 1 मीटर कितना है, 1/2 हाफ में मार्क द, अब क्या करना है, स्ट्रिंग पर हमें मार्क करना है हाफ मीटर, 1/4 और 3/4। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है हाफ मीटर की ज़मीन पर। अब फिर देखना है कितने सेंटीमीटर होता है उसमें, तो एक में कितना होता है 100, ये देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का हाफ कह रहे हैं ये, तो हाफ कितना हुआ 50 सेंटीमीटर। 100 यहाँ देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का हाफ कितना हुआ 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हाफ मीटर कितना हुआ 50 का, 100 का हाफ हो गया तो 50 हो गया। अब 1/4 मीटर निकालना है, तो 100 का 1/4 कितना हुआ 25, 3/4 निकालना है, 100 का 3/4 तो 75। ठीक है, कैन यू सी दैट वी कैन ऐड 1/2 और 1/4, जब हम हाफ और 1/4 को जोड़ते हैं तो 3/4 बनता है, तो यस 1/2 प्लस 1/4 जब जोड़ेंगे हम तो हमारा LCM आएगा 4। इसमें बड़ी संख्या क्या है 4 है, 4 का हम जब 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 और 1 3/4 ऐसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ दूध की बोतलें रखी हैं, 4 बोतलें रखी हैं, और ईच बॉटल हैव 1/4 मिल्क, हर में 1/4 मिल्क हमें बताना है, तो हमने क्या कर दी, शेड कर दिए ये। ठीक है, अभी क्या आता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। हाउ मैनी मिलीलीटर मिल्क, अब एक बॉटल में कितना, दोनों का मिल के सॉरी, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव, तो एक बॉटल में कितना है, तो 1000 प्लस 250 ml, कितना है 1000 1 लीटर और 250 मिलीलीटर। शान ने 1 लीटर मिल्क पोर करा है 2 बॉटलों में। ठीक है, तो सो द फर्स्ट बॉटल होल्ड, पहली बॉटल में 3/4 है तो हमने ये शेड कर दिया, और दूसरे में 1/4, तो ये हमने 1/4 यहाँ शेड कर दिया। ठीक है, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल, दोनों बॉटल में कितना है, तो फर्स्ट बॉटल में जो है वो 3/4 उन्होंने बोला है, तो फर्स्ट बॉटल में 1000 का 3/4 कितना हो गया 750 ml, और दूसरी बॉटल में 1/4 बोला है, तो 1000 का 1/4 कितना हो गया 250, तो इसमें 750 ml है और इसमें 250 ml है। अब यहाँ पे क्या है, बैलेंस द वेट, यहाँ पे कुछ वज़न के नाम लिखे हैं, देखिए 1 kg, हाफ kg, 250 kg, 250 kg, 50 kg, 200 kg, 100 kg, 200, 250, यहाँ कुछ वज़न के नाम दे रखे हैं। और चूज़ फ्रॉम द वेट, अब इनको हमें चूज़ करना है। 2 इक्वल पेन इन हाउ मैनी वेज यू कैन डू, हम इनको कैसे इक्वल वे में बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला 1 kg को हम कैसे शो कर सकते हैं, 500 और 500 प्लस कर देंगे तो 1 kg हो जाएगा। फिर 1 kg को फिर कैसे शो कर सकते हैं, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे 1 kg। फिर 1 kg को कैसे शो कर सकते हैं, 500 ग्राम प्लस 250 प्लस 250 ग्राम, तो 1 kg बन जाएगा। फोर्थ मैंने लिखा है 1 kg को कैसे शो कर सकते हैं, 500 ग्राम, 200 प्लस 50 प्लस 250। अलग अलग तरीके होते हैं हम
1 kg के इक्वल कर सकते हैं। अब ड्रॉ द वेट, अब हमें यहाँ पर 1-2 किलो का वेट बना रखा है और यहाँ पर हमें दूसरी तरफ बराबर करना है। तो हम एक तरफ क्या करेंगे 1 kg रख देंगे, दूसरी तरफ 500 ग्राम और 500 ग्राम, तो 2 kg इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 kg कितना बराबर होता है 1000 ग्राम के। अब इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, हम 3/4 को कितने तरीके से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे इक्वल्स कर सकते हैं, 500 + 250 ग्राम करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, मतलब 750। 3/4 कितने बराबर होता है 750 ग्राम के बराबर होता है। 250 ग्राम को 3 बार कर देंगे, 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम, तो 750 ग्राम हो जाएंगे। 250 ग्राम + 200 + 200 और 100 कर देंगे तो 750। अलग अलग तरीके से हम इसको इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 106 पर, वाई इट इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग क्यों है। यहाँ कुछ पोर्शन दे रखे हैं, रेक्टेंगल बना रखा है, एक पोर्शन कलर कर रखा है, नीचे क्रॉस कर रखा है 1/4, ये क्यों गलत है ये बताना है। ऐसे ये ट्राइंगल बना रखा है, इसको हाफ बता रखा है। अब ये बोल रहे हैं कि 1/4 ये कलर जो करा है ये गलत क्यों है। ये कलर इसलिए गलत है क्योंकि ये 3 हिस्से तो बराबर हैं, ये हिस्सा बराबर नहीं है, ये बड़ा है। इट इज़ नॉट इक्वल्स टू रिमेनिंग द 3 पार्ट, इसलिए ये गलत है। अब ये क्यों गलत है, ये हाफ क्यों नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा जो है वो इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम देखते हैं। यहाँ पर 60 मैंगो हैं, आधे हाफ ऑफ देम आर राइप, हाउ मैनी मैंगोज आर राइप, कितने राइप हो गए थे, तो 60 का हाफ कर देंगे हम, 60 / 2 कर देंगे तो 30। यहाँ पर 32 बच्चे हैं, उसमें से आधी लड़कियाँ हैं, तो कितनी बॉयज़ हैं, तो 32 का हाफ करेंगे तो 16 है। अब 16 टोटल 32 हैं, 32 में से 16 माइनस कर देंगे तो 16 बॉयज़ हो जाएंगे। अभी 20 स्टार हैं और इसमें से क्वार्टर जो हैं वो रेड हैं, तो कितने रेड हैं, तो 20 का 1/4 करेंगे, क्वार्टर कितना होता है 1/4 होता है, 20 का क्वार्टर करेंगे 1/4, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो 5 स्टार जो हैं वो रेड हैं। अब कितने स्टार रेड नहीं है, तो टोटल 20 थे, 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो 15 रेड नहीं हैं। रवि के पास पेंसिल है जिसकी कॉस्ट है 2 रुपये। अब उसने 1 रुपये का सिक्का और 1/2 रुपीज़ कॉइन ऑन क्वार्टर उसने दिए, तो क्या वो मनी इनफ है, मतलब उसने क्या दिया 1 रुपये दिया, 50 पैसा दिया और 25 पैसा दिया। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो उसके टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा 1.1 रुपी 75 पैसा हो जाएगा। अब पेंसिल की कॉस्ट जो है वो 2 रुपये है, तो पेंसिल खरीदने के लिए उसके पास 0.25 कम है, तो हम क्या लिखेंगे, सो मनी पेड इज़ नॉट इनफ, मनी पूरी नहीं है कि वो पेंसिल खरीद सके। यहाँ पर ये 9th चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, विज़िट करें। थैंक यू।